Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about special houses. In the previous video, we already discussed about types of houses, kacha house, pakka house and movable house. Now today we will discuss about special houses. आज हम कुछ special houses के बारे में discuss करेंगे. Now children, the climate of a place affect the type of a house in a particular place. Okay? तो किसी भी जगह का क्लाइमेट हमारे हाउस के टाइप्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, सम हाउसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस. कुछ हाउसेस ऐसे हैं जिन्हें हम जगह के अकॉर्डिंग बनाते हैं. ओके? फॉर एग्जाम्पल, हाउसेस इन कोल्ड एरियाज. ठीक है, घर जो कोल्ड एरियाज में बनाए जाते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, सम पीपल लिव्ड इन पोलर रीजन. कुछ लोग ऐसे हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं. पोलर रीजन मीन्स ध्रुवी क्षेत्र. So children, these regions are covered with snow throughout the years. ये जो जगह हैं या ये जो क्षेत्र हैं ये पूरे साल भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं. ओके, so children, people lived in a place, they built their house with snow. तो जो लोग इन जगहों पर रहते हैं वे अपने घरों को बर्फ से बनाते हैं. एंड दीज हाउसेस आर नोन एज इग्लूस. और इन घरों को हम क्या कहते हैं, इग्लूस. तो इग्लूस क्या है? इग्लूस क्या है? इग्लू इज अ हाउस विच इज मेड अप ऑफ स्नो. इग्लू भी क्या है, एक घर है जो कि बर्फ से बनाया जाता है. ओके, एंड दीज इग्लूस हैव अ राउंड रूफ टॉप. इस इग्लूस की जो रूफ टॉप है वो कैसी रहती है, एकदम राउंड रहती है. एंड देयर इज अ स्मॉल डोर्स फॉर एंट्रेंस. ठीक है, और इसमें एंट्रेंस करने के लिए एक छोटा सा डोर भी रहता है. ठीक है, तो अंदर बाहर जाने के लिए क्या रहता है, इसमें एक डोर रहता है. ठीक है, इसकी जो रूफ से वो कैसी है, एकदम राउंड है. ठीक है, और ये किसके बने हैं, स्नो. ठीक है, तो स्नो के बने हुए घर को हम क्या कहते हैं, इग्लूस. अंडरस्टूड? स्नो के बने हुए हाउस को हम क्या कहेंगे, इग्लूस. Now children, next we will discuss about houses in hot areas. अब हम houses in hot areas के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब घर जो गर्म इलाकों में बनाए जाते हैं. ओके, hot means क्या है, गर्म. ओके चिल्ड्रन, now children, in hot areas people build houses with thick walls. ओके, जो हॉट एरियाज में जो लोग रहते हैं वहाँ पर लोग अपने घरों की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो कैसी होती हैं, एकदम थिक होती है, मोटी होती हैं. ठीक है, एंड फ्लैट रूफ एंड हाई सीलिंग. ठीक है, इसके अलावा जो रूफ है वो फ्लैट रहती है और हाई सीलिंग मतलब ऊंची ऊंची छतें रहती हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हॉट एरियाज में क्या है, ज़्यादा गर्म है. ठीक है, इसलिए लोग वहाँ पर कैसे वॉल्स बनाते हैं, थिक वॉल्स. ठीक है, इन हाउसेस में थिक वॉल्स होगी आपकी, फ्लैट रूफ एंड हाई सीलिंग. ठीक है, ठीक है. नाउ फ्लैट रूफ मतलब एकदम फ्लैट मींस जैसे ये हाउस है. ठीक है, इस तरह की इसमें रूफ रहेगी. ओके, क्योंकि जो हॉट एरियाज में जो हाउसेस हैं वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, हॉट है. और यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है, तो लोग क्या करते हैं, फ्लैट रूफ बनाते हैं. ठीक है, इसके अलावा हाई सीलिंग मतलब हाई मतलब क्या, ऊंची, एंड सीलिंग मतलब छतें. ठीक है, तो छतें भी कैसी होती हैं, एकदम ऊंची होती हैं. एंड द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर पेंटेड विथ वाइट कलर. ठीक है, और जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो कैसी होती है, वाइट कलर की होती है. ठीक है, किसमें, जो हाउसेस कहाँ बनाए जाते हैं, गर्म इलाकों में बनाए जाते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउसेस इन कोस्टल एरियाज. अब हम पढ़ेंगे हाउसेस जो कोस्टल एरिया में बनाए जाते हैं.
ओके, तो कोस्टल मतलब क्या है? कोस्टल मतलब तट, ठीक है। कोस्टल मीन्स क्या है? तटों पर, मतलब जो समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं हाउसेस, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? कोस्टल, ठीक है। सो चिल्ड्रन, कोस्टल एरियाज आर लोकेटेड नियर द सी। तो कोस्टल एरिया के जो हाउसेस हैं वो सी के, समुद्र के क्या होते हैं? नज़दीक होते हैं। एंड हियर द क्लाइमेट इज ह्यूमिड। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब नम, ठीक है, या फिर गीला भी हम बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये घर सी के नज़दीक में है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? एकदम ह्यूमिड रहेगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन, दीज हाउसेस आर मेड ऑफ मड टू कीप देम कूल, ठीक है। ये जो हाउसेस हैं ये मड मीन्स मिट्टी से बनाए जाते हैं, ताकि ये अंदर से कैसे रहे? एकदम कूल रहे, ठीक है, अंदर से ये ठंडे रहे। तो दे हैव थैच्ड रूफ। इनकी जो रूफ्स है वो भी कैसी है? एकदम थैच्ड रूफ है, ठीक है। थैच्ड रूफ मीन्स क्या है? छप्पर। थैच्ड मतलब होता है छप्पर, ठीक है। तो छप्पर वाली छतें रहती हैं। इट मीन्स कि ये जो छतें हैं ये किससे बनाई जाती हैं? ग्रास से बनाई जाती हैं, ठीक है, घास फूस की बनी रहती है। तो ये जो थैच्ड रूफ है दैट कीप द इनसाइड द हाउस कंफर्टेबल। ये थैच्ड रूफ हाउस के अंदर हमें कंफर्टेबल रखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो एकदम थैच्ड रूफ की वजह से और मड का बना हुआ है ये जो हाउस, उसकी वजह से हमें इसके अंदर कैसा फील होता है? एकदम कूल फील होता है, ठीक है, ठंडा फील होता है। अंडरस्टूड? देखो, कोस्टल एरिया, ये हाउसेस कहाँ पाए जाते हैं? नियर द सी, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब क्या है? नम या फिर गीला, ठीक है। यहाँ पर जो घर है वो किससे बनाए जाते हैं? मड के बनाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी से बनाए जाते हैं। और उनकी जो रूफ्स है वो कैसी है? थैच्ड रूफ है, ठीक है। तो ये जो हाउस है मिट्टी का और जो छप्पर वाली छत है, ये क्या करती है? हाउस को इनसाइड से कूल रखने में हेल्प करती है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउसेस इन हिली एरियाज। अब हम पढ़ेंगे हाउसेस जो हिली एरियाज में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हिली मतलब क्या है? पहाड़ी, ठीक है। तो जो घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ चिल्ड्रन, पीपल लिविंग इन हिली एरियाज बिल्ड देयर हाउसेस विद स्लैंटिंग रूफटॉप, ठीक है। तो जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वे अपने हाउसेस में जो रूफ्स है वो कैसी बनाते हैं? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मतलब ढलावदार, इस तरह की, ठीक है, एकदम इस तरह की क्या होगी? उनके हाउसेस में रूफ रहती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था फ्लैट रूफ क्या है? एकदम फ्लैट, आपको पहले बताया था फ्लैट रूफ एकदम प्लेन रहेगी, ठीक है। और ये कौन सी रूफ है आपकी? स्लैंटिंग रूफटॉप, ठीक है। इसको स्लैंटिंग भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हम इसको स्लॉपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ढलावदार। अंडरस्टूड? Now slanting rooftop allow the water, rain water and snow to fall down easily, ठीक है। तो ये जो स्लैंटिंग रूफटॉप या फिर स्लोपिंग जो रूफटॉप है ये किस में हेल्प करती है? ये रेन वाटर को, मतलब बारिश का पानी को और बर्फ को फिसलने में क्या करती है? हेल्प करती है। इट मीन्स कि स्लैंटिंग रूफटॉप होने की वजह से यहाँ पर क्या इकट्ठी नहीं हो पाती? स्नो और रेन वाटर इकट्ठा या कलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हिली एरियाज हैं, तो हिली एरियाज जो हैं वहाँ पर ज़्यादातर क्या रहती है? आपकी रेन रहती है, बारिश होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखें तो कैसी है? एकदम कोल्ड है। तो लोग वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से लोग क्या करते हैं? स्लैंटिंग रूफटॉप बनाते हैं ताकि उनके जो घर है वो खराब ना हो, ठीक है। अगर फ्लैट रूफटॉप बनाएंगे तो क्या होगा? जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो बारिश है आपकी, ठीक है, और अगर आपने हिली एरियाज में हम फ्लैट रूफटॉप बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ पर? रूफ्स में, ठीक है। रूफ्स में इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, तो क्या होगी? जो हमारी वॉल्स हैं, मतलब हाउस की जो वॉल्स है वो भी क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी, है ना। सीलन आएगी आपके घर में, है ना। इंसेक्ट ग्रो करने लगेंगे, है ना। दीवारें खराब हो जाएंगी। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं? हिली एरियाज में कौन सी हाउसेस, कैसी रूफ बनाते हैं?
स्लैंटिंग रूफटॉप, ताकि वाटर इसमें कलेक्ट ना हो सके, वो आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाए। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ दीज हाउसेस आर मेड ऑफ वुड। ज़्यादातर ये जो हाउसेस हैं हिली एरियाज में वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। ओके, तो जो हिली एरियाज के हाउसेस हैं उनकी रूफ्स कैसी है? स्लैंटिंग। ओके, और ज़्यादातर ये हाउस किसके बनाए जाते हैं? वुड के या फिर लकड़ी से बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउसेस इन फ्लड प्रोन एरियाज। अब हम हाउसेस इन फ्लड प्रोन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउसेस इन फ्लड प्रोन एरियाज। ठीक है, तो हाउसेस इन फ्लड, फ्लड मतलब क्या है? कीचड़ या फिर बाढ़। तो जहाँ पर बाढ़ और कीचड़ ज़्यादा आती है उन क्षेत्रों में जो हाउस है, जो घर है, वो कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, दीज हाउसेस हियर आर मेड अप ऑफ बैम्बू। ये जो हाउसेस हैं ये ज़्यादातर बैम्बू के बनाए जाते हैं। बैम्बू मीन्स क्या है? बांस। तो बांस की लकड़ियों से आपके फ्लड प्रोन एरियाज के हाउस को बनाया जाता है। ठीक है, दे आर बिल्ड ऑन स्टिल्ट, इन्हें स्टिल्ट पर बनाया जाता है। ठीक है, स्टिल्ट मतलब है आपका खंबे। ठीक है, तो जो बांस के जो खंबे हैं, ठीक है, उन्हें उनके ऊपर आपका क्या बनाया जाता है? हाउस बनाया जाता है। कहाँ पर? जिन इलाकों में आपका कीचड़ या बाढ़ ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा आती है। तो द रूफ आर स्लोपिंग टू अलाउ वाटर टू ड्रेन और टू ड्रेन ऑफ। ठीक है, तो जो रूफ है, जैसे अभी हिली एरियाज में हमने पढ़ा था, जो रूफ्स है वो कैसी हैं? एकदम स्लोपिंग है। ठीक है, वैसे ही फ्लड प्रोन एरियाज आपको सिंपल पता चल रहा है, यहाँ पर रेन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ की रूफ्स भी कैसी होंगी? एकदम स्लैंटिंग या फिर स्लोपिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ की रूफ भी कैसी होंगी? स्लैंटिंग होगी। ठीक है, ताकि वाटर क्या हो जाए? आसानी से खाली हो जाए। ठीक है, तो वाटर कलेक्ट ना हो पाए, इसलिए यहाँ की रूफ कैसी होंगी? आपकी स्लैंटिंग रूफ। कहाँ की? फ्लड प्रोन एरियाज की। अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, दीज हाउसेस आर रेस्ड फ्यू फीट अबव द ग्राउंड। ये जो हाउसेस हैं ये ग्राउंड से कुछ फीट ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो नीचे की साइड में क्या होता है? वाटर होता है, और ये किसके ऊपर रहते हैं? स्टिल्ट के ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये हाउसेस। ठीक है, तो ये जो स्टिल्ट के ऊपर जो हाउसेस बने हैं किस में हेल्प कर रहे हैं? इट हेल्प्स टू कीप फ्लड वाटर अवे। ये किस में हेल्प कर रहे हैं? ये जो फ्लड वाटर है ये इनसे दूर रह सके। ठीक है, तो ये हाउसेस किसके ऊपर बनाए जाते हैं? स्टिल्ट के ऊपर बनाए जाते हैं, खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो रूफ्स है वो एकदम स्लैंटिंग रहती है। ओके, जो हाउसेस फ्लड प्रोन एरियाज में बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउसेस इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। ओके, तो हाउसेस अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स क्या है? भूकंप। ठीक है, प्रोन, प्रोन मतलब सबसे ज़्यादा, और एरियाज मीन्स क्षेत्र, जहाँ पर जिन जगहों पर भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ पर हाउसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड। ये हाउसेस ज़्यादातर लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आता है वहाँ पर ज़्यादातर हाउस किसके बनाए जाते हैं? आपके वुड के बनाए जाते हैं। एंड दीज आर ईजी एंड क्विक टू बिल्ड। इन्हें बनाना आसान है। ठीक है, और इन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं? डैमेज होने पर हम इन्हें आसानी से दोबारा से हम इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा से हम इन्हें बना सकते हैं। ठीक है, कौन से हाउसेस को? जो हाउसेस कहाँ पर है? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज पे है। ठीक है, तो अगर भूकंप आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है, तो किसी भी तरह का अगर कोलैप्स होता है, ठीक है, अगर घर टूट जाता है, तो इससे क्या होगा? वुड, क्योंकि ये लकड़ी के बनाए गए हैं, तो इससे जो हमें लॉस है, मतलब प्रॉपर्टी लॉस हमें कम होगा, और इनका जो वुड है इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स दे कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड ईजली। ठीक है, हम इसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब दोबारा से हम हाउसेस को बना सकते हैं। ठीक है,
अंडरस्टूड? Now children, next we will discuss about a clean houses, how to keep our house clean. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने houses को हम साफ सुथरा रख सकते हैं. Okay? Now children, every family members in a family to help to each other to clean our house neat and clean. ठीक है, हमें अपने हमारे परिवार में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक साथ मिलकर हमें क्या करना है, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है. ठीक है, तो कैसे हम रख सकते हैं, देखो, वी शुड स्वीप डस्ट एंड मोप द हाउस एवरी डे. हम डेली स्वीप कर डस्ट करके, है ना, मतलब झाड़ू पोछा करके, धूल हटाकर हम अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं. ओके, नाउ बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी नीट एंड क्लीन. बाथरूम और टॉयलेट को भी हमें कैसा रखना है, नीट एंड क्लीन. ओके, डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड. ओके, डस्टबिन कैसे होने चाहिए, एकदम कवर्ड होने चाहिए, ढके होने चाहिए. एंड द गार्बेज शुड बी गिवन टू द गार्बेज कलेक्टर. और हमें टाइम पर गार्बेज को, कचरे को हमें गार्बेज कलेक्टर को देना है. ठीक है, इसके अलावा चिल्ड्रंस, विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग. ठीक है, विंडोज़ में क्या होनी चाहिए, वायर नेटिंग होनी चाहिए, सो डैट वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम फ्लाइज इंसेक्ट, मॉस्किटोज एट्सेट्रा. ठीक है, तो हम जिससे कि हम क्या कर सकें, फ्लाइज, मॉस्किटो, इंसेक्ट, इन सब से हम बच सकें. अंडरस्टूड? और इसके अलावा चिल्ड्रन, सराउंडिंग आवर हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन. हमें सिर्फ घर ही साफ नहीं करना है, हमें घर के बाहर, मतलब अपने घर के चारों तरफ भी कैसा रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है. ठीक है, वाटर को हमें कलेक्ट नहीं होने देना है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर हम घर के चारों तरफ कहीं पर भी वाटर कलेक्ट होने देंगे तो क्या होंगे, उसमें मॉस्किटोज, जर्म्स, ये सब ब्रीड होने लगेंगे. ठीक है, और ये मॉस्किटो, जर्म्स, फ्लाइज, आपको पता है ये सब क्या फैलाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, है ना. और डिजीज़ फैलाते हैं तो हम क्या होंगे, सिक होंगे, है ना. तो हमें इन सब से क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कैसे हम अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं. ठीक है, तो कौन से मैंने आपको पॉइंट बताया हाउस क्लीन रखने के लिए, आपको क्या करना है, स्वीप, ठीक है, मॉप एंड डस्ट. ठीक है, रेगुलरली या एवरीडे या हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको क्या बताया था, बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन, नीट एंड क्लीन. ठीक है, मैं बाथरूम टॉयलेट्स को भी नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ अगर हम देखें तो टॉयलेट और बाथरूम से ही फैलती हैं. ठीक है, तो हमें इन्हें भी कैसा रखना है, एकदम नीट एंड क्लीन. ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, गार्बेज शुड बी या फिर डस्टबिन शुड बी कवर्ड. ठीक है, शुड बी कवर्ड. डस्टबिन कैसे होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए. अगर खुले होंगे तो क्या होगा, जर्म्स जो है वो एयर में मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, और एयर के साथ मिक्स होकर क्या कर सकते हैं, हमें डिजीज़ या बीमारियां फैला सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा डोर्स और विंडोज में क्या होनी चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए, डोर्स और विंडोज में वायर नेटिंग. ठीक है, वायर नेटिंग. अंडरस्टूड? और अपने घर के चारों तरफ भी आपने क्या करना है, नीट एंड क्लीन रखना है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सराउंडिंग आवर हाउस नीट एंड क्लीन. ओके, तो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाया है, आप मेन पॉइंट्स आप समझ लो. पहला तो हमें स्वीप, मोप, डस्ट इसको रेगुलर करना है. बाथरूम टॉयलेट हमें क्लीन एंड नीट रखने हैं. डस्टबिन को हमें ढक करके रखना है. और जो गार्बेज है टाइम पर हमें गार्बेज कलेक्टर को देना है. ठीक है, डोर्स और विंडोज ये भी कैसे होने चाहिए, इनमें क्या होनी चाहिए, वायर नेटिंग लगी होनी चाहिए. ठीक है, ताकि हम मॉस्किटो, इंसेक्ट, इन सब से खुद को प्रिवेंट कर सकें, बच सकें. ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकें. फिर सराउंडिंग आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें अपने घर
के चारों तरफ भी कैसा रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। ओके नाउ चिल्ड्रन, आज आपने स्पेशल हाउसेस, ठीक है, स्पेशल हाउसेस में हमने कई तरह के स्पेशल हाउसेस के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, हाउ टू क्लीन आवर हाउस क्लीन, कि कैसे हम अपने घरों को हम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप टुडे हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो थैंक यू चिल्ड्रंस।